मगर मैं दक्षिण भारत से आता हूं, हिंदी में बोलने के लिए प्रयास करूंगा, कुछ हिंदी में बोलने का प्रयास करूंगा। आप सुनिए, एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, क्योंकि बड़े बड़े आप लोग बुद्धिमान हैं, इसीलिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होगा, मगर पूरा जवाब देने को तैयार हूं। 1991 में जीएनसीटी का एक्ट बनाया, मगर हाई कोर्ट में गए, हमारा कारण नहीं गए। क्यों जाना पड़ा हाई कोर्ट में? अगर बिल करेक्ट है तो, बिल में क्लैरिटी है तो, एम्बिग्युइटी नहीं है तो कौन हाई कोर्ट में जाना पड़ा? कौन सुप्रीम कोर्ट डिवीजनल बेंच में जाना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने क्यों जाना पड़ा? ये मोदी सरकार का कारण नहीं है ना? क्यों ये? क्योंकि ये बिल में कुछ प्रॉब्लम्स है, क्लैरिटी नहीं है, इस बिल में एम्बिग्युइटी है, इसके कारण अलग अलग चर्चा हो रहे, अलग अलग फोरम के ऊपर चर्चा हो रहे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली सरकार में, अलग अलग विषय पर चर्चा हो रही, क्योंकि ये बिल बनाया संसद, हमने बनाया। ये बिल बनाया, संसद बनाने के बाद ये बाहर चर्चा हो रहे, कोर्ट में जा रहे, हम खाली स्पेक्टेटर के जैसे नहीं बैठते। ये जिम्मेदारी बनता है संसद का, जिम्मेदारी बनता है अपना सांसदों का। अपना जो बिल बनाया उसके ऊपर हाई कोर्ट में चर्चा हो रहे, सुनाई हो रहे, जजमेंट हो रहे, सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच में जा रहे, सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जा रहे, हमारा कोई संबंध नहीं है, हम बिल बनाए जो कहे बाहर कर लो। ऐसा नहीं हो सकता है। हम नरेंद्र मोदी सरकार ऐसा बांटने वाला सरकार नहीं है। हमारा जिम्मेदारी बनता है, इसको क्लैरिटी देना जिम्मेदारी बनता है। एक कोर्ट का जजमेंट से, एक कोर्ट का जजमेंट से बचाने के लिए, एक कोर्ट का जजमेंट से बचाने के लिए, एक व्यक्ति का कुर्सी बचाने के लिए 1975 में 18 महीने इमरजेंसी लगाया। आप लोग इमरजेंसी लगाया। 1 लाख लोग मीसे के अंदर जयप्रकाश नारायण जी से लेकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से लेकर, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर, चरण सिंह से लेकर, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर, अद्वानी जी से लेकर, आचार्य कृपलानी से लेकर, कितने लोगों को आप अरेस्ट किया है। आप प्रजातंत्र के बारे में हमारे को सिखाते हैं आप लोग, डेमोक्रेसी के बारे में हमारे को सिखाते हैं आप लोग। एक देवानंद जी सिनेमा एक्टर, बहुत बड़ा सिनेमा एक्टर था देवानंद, उनका एक देशभक्ति का सिनेमा था, वो सिनेमा भी बैन किया उस जमाने में। किशोर कुमार का गाना था, देशभक्ति का गाना था, वो किशोर कुमार का गाना भी बंद किया आप लोग। आप लोग प्रजातंत्र के बारे में हमारे को सिखाते हो। 7 साल हो गए, 7 साल में एक सरकार को भी आर्टिकल 356 यूज करके कोई सरकार के पास हम नहीं गए। ये हमारा प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास है हमारा। अरे बैठिए, आप भूल गए? बैठिए। तेलुगुदेशम पार्टी एनटी रामाराव का सरकार, एनटी रामाराव को आर्टिकल 356 यूज करके, बैठिए, मैं मान रहा आर्टिकल 356 यूज करके हमारे तेलुगुदेशम सरकार को आंध्र प्रदेश में कैसा बरतरफ करके अपने खिलौना सरकार लाने के लिए प्रयास किया है। जब आंध्र प्रदेश के जनता जब रिवोल्ट होकर आंदोलन किए तो फिर हमारे एनटी रामाराव को कुर्सी में बिठाना पड़ा। ये आप लोग प्रजातंत्र को हमारे को सिखाते हो। दिल्ली जनता को, देश के जनता को भारत के सरकार के द्वारा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम प्रजातंत्र के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा विश्वास है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलने वाला सरकार है। कुछ सरकार गिर गया, हमारा कारण नहीं गिर गया, आपके कारण गिर गया, आपका निकम्मे के कारण गिर गया। हमारा उस पर दोष नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग बता रहे हमारा दोष नहीं है, हम कभी आर्टिकल 356 को यूज नहीं किया। हम कोई, हमारा कुछ सरकार कमाए क्या? बहुत कुछ देश का जनता हमारे हाथ में बहुत कुछ सरकार दिया है। केंद्र सरकार हमारे हाथ में, देश का जनता सेवा करने के लिए हम आ रहे हैं। दिल्ली सरकार को कोई हम प्रॉब्लम करने का नहीं आया, कोई समस्या लाने के लिए नहीं आया। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, ये बिल ओनली जो एम्बिग्युइटीज है उसको दूर करने के लिए ये बिल लाए, मगर कोई सरकार के ऊपर
कोई जोर जबरदस्ती से हम सत्ता चलाने के लिए हम नहीं लाए। इसीलिए मैं इस सबसे कुछ लोग मेरे को प्रश्न करके बाहर चले गए, मैं जवाब देने के लिए तैयार। फिर भी मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, जो 1991 में जो बिल बनाया उसमें जो एम्बिग्यूटीज था उसके क्लियर करने के लिए, एम्बिग्यूटीज को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में जो कहा है उसमें स्पिरिट लेते हुए ये अमेंडमेंट्स लाए हैं। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप लोग समर्थन करिए, यूनानिमसली समर्थन करिए। इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है, सिर्फ टेक्निकल विषय पर ये बिल लाए गए। आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।